एकत्व भावना में हमें समझाया जा रहा है कि संसार में चार गतियों में और उसकी असंख्यात पर्यायों में संसार परिभ्रमण करते हुए जीव का अनंत जीवों के साथ संबंध होता है, संयोग होता है और वियोग होता है। इन संयोग और वियोग की श्रृंखला में जीव कर्म करते हुए स्वयं अकेला है और उन कर्मों के फल को भोगते हुए भी स्वयं अकेला ही होता है। हालांकि सामूहिक पुण्य और पाप कर्म का फल भी भोगते हुए देखा जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप से भी पुण्य और पाप का बंध किया जाता है। सामूहिक रूप से पुण्य का भी बंध किया जाता है, पाप का भी बंध होता है, किंतु उस समय भी जीव अकेला ही होता है। ऐसा क्यों? एको करे ही कर्मम, जीव अकेला ही कर्मों को करता है। जो आपने सोचा है, जो आपने किया है, उस समय आपके लिए जो पुण्य या पाप का आश्रय और बंध होगा, वो पुण्य और पाप का आश्रय और दूसरे के काम नहीं आने वाला। एक परिवार में 4 मेंबर है, चारों मेंबर भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रवचन जाते हैं और चारों एक साथ थिएटर भी जाते हैं। चारों ही पुण्य और पाप कर्म में सम्मिलित है। ऐसा करते हुए भी चारों के परिणाम समान नहीं है। चारों मेंबर मंदिर जाते हैं, किंतु किसी का विशेष रुझान होता है, भक्ति में, आराधना में, पूजा में विशेष मन लग जाता है। दूसरे का भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ मन लग जाता है। बैठे हैं दोनों, किंतु आप दोनों के साथ आपके 2 बच्चे भी हैं, वे बोर हो रहे हैं। कब मम्मी पूजा निपटाएगी और कब घर चलेगी, मुझे तो भूख लग रही है। चारों मंदिर में बैठे हैं, चारों के परिणाम समान नहीं है, चारों की श्रद्धा समान नहीं है। क्रिया समान होते हुए भी परिणामों में असमानता होने के कारण चारों के कर्म बंध का, कर्म आश्रय का जो प्रणाली है, कर्म आश्रय और बंध की प्रणाली में बिल्कुल भी समानता नहीं है। कोई गुड़ जैसे पुण्य कर्म का बंध करता है, कोई खांड जैसे, कोई शक्कर जैसे और कोई अमृत जैसे पुण्य कर्म का आश्रय बंध करता है। ऐसे ही चारों थिएटर में जाते हैं और थिएटर में जाकर के मूवी देख रहे हैं। उसमें बच्चों को फुल इंटरेस्ट है, पापा को आधा अधूरा है और माँ वहां नींद ले रही है। माँ मंदिर में फुल इंटरेस्टेड है और थिएटर में नींद लेती है। उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, किंतु सबका मन रखने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए गई है। इसलिए वहां भी पाप कर्म के आश्रय और बंध की प्रणाली जो है वो चारों की समान नहीं है। चारों की असमान परिणामों के कारण किसी को नीम जैसे पाप का बंध हो रहा, किसी को कंजीर जैसे, तो किसी को विष और किसी को हलाहल जैसे। थिएटर एक एग्जाम्पल है, पाप अनेक होते हैं। पद्म पुराण में एक कथा आती है, उसमें कहा कि एक चतुर्विद संघ, विशाल मुनियों का एक संघ आचार्य सहित सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए जा रहा था। जब वंदना करने के लिए जा रहा तो एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में जो है एक 60,000 लोगों की बस्ती थी। उस बस्तिका में, उस गांव में से जब ये संघ गुजर रहा था तो सभी के सभी ने उन साधुओं की निंदा की, गालियां दी, खराब वचन बोले, ये तो नंगे हैं, पागल हैं, पाखंडी हैं, ये यहाँ कैसे आ गए, आदि अनेक प्रकार के अभद्र वचन बोले। सबने उसमें साथ दिया, सबके सबने साथ दिया, केवल एक कुम्हार था और उस कुम्हार ने सबके लिए कहा कि ऐसा मत बोलो, ये बहुत बड़े त्यागी हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं, इनके त्याग को देखो, इनके
संयम और तपस्या को देखो, एक ही बार आहार लेते हैं। मैं इन्हें जानता हूं, ये जैन साधु है। वो सबको रोक रहा था, किंतु बाकी सारे के सारे साधु की निंदा कर रहे थे। आचार्य संघ तो सुनकर के आगे निकल गया, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। उनके लिए तो गालियां देने वाले भी मिलते हैं और उनको प्रशंसा करने वाले भी मिलते हैं। सुनने के आदी हो जाते हैं। प्रशंसा करते तो ऊपर चढ़ते नहीं, निंदा करते हो तो नीचे उतरते नहीं। वे जहां है वही है। साधु के गुणस्थान में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। संघ निकल गया। पद्म पुराणकार रविशेन आचार्य कहते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में जबरदस्त आग लगी और आग का पूरा गांव शिकार बन गया। और संयोग से उसी दिन कुम्हार दूसरे गांव गया था, वो दूसरे गांव गया था और गांव को एक साथ आग लगी और पूरे के पूरे लोग जल के भस्म हो गए और दो इंद्री की पर्याय में गिझाई बन गए। क्या वो गिझाई होती है? ऐसी छोटी छोटी सी, इतनी सी जगह में सब आ गए। इतना बड़े गांव में फैले हुए थे, इतनी सी जगह में क्या बन गए? गिझाई बन गए। और वो कुम्हार संयोग से उसी दिन बाहर था, जब दूसरे दिन आया तो पूरा गांव था। एक को करई कम्मम, ये जो कहा उसमें 60,000 में से हर व्यक्ति अकेला था। साथ दिया था। क्या किया था? साथ दिया था, इसलिए सबके सब मर करके गिजाई बन गए। तो कभी कभी सामूहिक पाप कर्म का भी बंध होता है और कभी कभी सामूहिक पुण्य का भी बंध होता है। हम एक साथ 100, 200, 300 जोड़े पर्युषण में बैठ जाते हैं, विधानों में बैठ जाते हैं और आराधना में लग जाते हैं, करते कि नहीं? या एक साथ 100, 200, 400 लोग मिलकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। ये सामूहिक रूप से बंधने वाले पुण्य है, पाप है। फल भोगते समय भी कहीं ना कहीं नजदीक आ जाते हैं, किंतु उन सब में प्रत्येक का फल प्रत्येक को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि एक जीव के कर्म का फल दूसरे जीव भोगने वाला नहीं है। उस समय जब सब मर रहे थे तो सबका दुख अपना दुख था, दूसरे का दुख उसका दुख नहीं था। जो जल रहा था उसको अपना दुख हो रहा था। तो कर्म करते समय हम अकेले हैं और भोगते समय भी एक को करे कम्मम, अकेला ही कर्म करता है। और एक को चेव तस्य फलम भुंजते तस्य फलम, एक ही उसका फल भोगता है। घर में जिसको सिरदर्द है उसी को उसका पता चल रहा है, बाकी लोगों को उसका कोई फीलिंग नहीं है। आनुषंगिक फल भोग सकते। देखिए, एक आग में जल रहा है और बाकी लोगों को आग की आंच लग रही है। क्या लग रही है? घर में एक को कैंसर है, कैंसर की से कौन जूझ रहा है? कैंसर की परेशानी, उसका दुख कौन सह रहा है? वो अकेला नहीं सह रहा, बाकी लोग आंसू बहा सकते हैं, मन ही मन दुखी हो सकते हैं। वो तो आग की आंच है, वो तो आग में जल रहा है। बात समझ में आ रही? ये आनुषंगिक फल है, आपका रिश्ता है, आपका मोह है, इसलिए आप दुखी हो। वास्तविक फल कौन भोगता है? जिसको वो बीमारी है और उस बीमारी का 1% भी तुम बंटवारा नहीं कर सकते हो। वहां आदमी का वश नहीं चलता है। आदमी को अकेले ही अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। पति के बीमारी का दुख पति शेयर नहीं कर सकता है, पति के बीमारी का दुख पत्नी शेयर नहीं कर सकती है, बांट ही नहीं सकती। भले ही तुम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो कि इसके सारे दुख मुझे दे दो, ऐसा कहने से और तुम खुद को बीमारी से दूर कर रहे हो, क्योंकि ये अच्छी भावना है और अच्छी भावना वाले को बीमारी होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही? बात समझ में? कोई कहता है कि भगवान इसके सारे दुख मुझे दे दो, ये अच्छी भावना भा रहा है कि उसको दुख मुक्त करो। अब अच्छी भावना भाने वाले को बीमारी आने वाली है क्या? नहीं आने वाली, मांगने से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और जब आती है तब समझ में आता है, तब लगता है कि ये और किसी को पास ऑन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक को भुंजनी तस्य फलम, प्रत्येक कर्म का फल भोगते समय आदमी अकेला है, जीव अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। यहाँ तो फिर भी पूछने वाले मिल जाएंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो, कैसे लग रहा है, कैसे फील कर रहे हो, हेल्थ कैसी है,
बॉडी कैसी है, अभी कैसी कमर कैसी है, पांव कैसे, घुटने कैसे, 1000 लोग तुम्हारे लिए पूछने वाले मिल जाएंगे। बीमार पड़ेगे तो मिलने के लिए आएंगे, और महाराज बीमार पड़ जाए तो फिर पूछने का ही सवाल नहीं है। फिर तो दिन रात एक ही सवाल का आंसर देना पड़ता है, महाराज की कैसे हो, साता है, कैसे हो, साता है, सभी एक ही बात पूछते हैं। तो उनको इतना कह दिया तो समझाना पड़ता है, कितनों को जवाब दे। सब अपनी दवाई लाते, सब अपना तेल लाते, सब अपना काढ़ा लाते, सब अपनी टैबलेट लाते। तो ऐसे में तो महाराज पेशेंट थोड़े थे, ज्यादा बड़े पेशेंट बन जाते। तो पूछा जा सकता है, सांत्वना दी जा सकती है, इलाज किए जा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किंतु उसके बीमारी को तुम दूर, उसके दुख को तुम दूर नहीं कर सकते हो जब तक उसकी असाता उदय में है। डॉक्टर भी फेल है, दवाई भी फेल है। असाता का इलाज करो, बीमारी का इलाज मत करो। किसका इलाज करो? असाता वेदनीय कर्म के उदय से बीमारी आती है। असाता वेदनीय कर्म ही ना आए ऐसा कोई पुरुषार्थ करो तो जीवन में कभी बीमारी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ये असाता कहां से आती है और कैसे दूर किया जा सकता है, ये कर्म बंध और कर्मों के फल में आपको समझाया जाएगा। यहाँ एकत्व भावना में ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन में मत जाओ। एकत्व भावना का विचार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आदमी कब डिप्रेशन में जाता है पता है? जब उसको बहुत सारी उम्मीदें किसी से होती हैं और उसमें से एक भी उम्मीद पूरी नहीं होती, बल्कि उसका विश्वासघात हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में जाने की कगार पर आ जाता है। एकत्व भावना का चिंतन करोगे, कोई तुम्हें बड़ा सा बड़ा धोखा दे देगा तो भी तुम्हारे लिए किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसलिए एकत्व भावना का चिंतन करें कि सबके बीच में रहते हुए भी जन्म से मैं अकेला हूं, मरते समय भी अकेला रहूंगा, और इस बीच में जितने भी कर्मों के कड़वे फल मेरे नाम लिखे हैं वे सब मुझे अकेले ही भोगने पड़ेंगे। उसके साथ में वो भोगने के लिए मेरे साथ दूसरा कोई साथीदार या भागीदार नहीं हो सकता है। हम सुखों को तो बांट सकते हैं, किंतु दुखों को कोई बांटने वाला बांट सकता है क्या? सुख तो बांट देते हैं कि भैया देखो, किसी को एक ग्रैंड सक्सेस अपने परिवार में मिलता है तो सब लोग उसकी खुशी मनाते हैं, पार्टी अरेंज करते हैं, खाने पीने को जाते हैं, खुशियां सब लोग मनाते हैं, किंतु दुख भोगने के लिए कौन आता है? बात समझ में आ रही? हम हमेशा एक एग्जांपल देते कि शादियों में जब एक दूसरे को जलेबी खिलाते तो फोटो खींचते कि नहीं? किंतु क्रोसिन खिलाते समय है कोई एक आदमी? जब बीमार पड़ते हो, बुखार आता है तो आता है पहले वही एक क्रोसिन, फोटो प्लीज। और उसमें शादियों में तो देखो कितनी फोटो है, कोई किसी को कुछ, ये देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है। सुख में सब साथीदार हैं, दुख में तुम्हारा कोई भागीदार नहीं है। वहां हमें अकेले ही सारे दुखों के साथ अकेले रहना पड़ता है। इसलिए एकत्व भावना का विचार करें। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह। अरे दूसरों की तो बात ही अलग है। जिस शरीर के साथ तुम दिन रात रहते हो, एक दिन फटाक से धोखा लेकर के निकल जाएगा, देह जुदी होगी। वो शरीर ही तुम्हारा नहीं है, दिन रात तुम्हें परेशान करता है, बीमारियों से तुम्हारे लिए घेरे रखता है। स्वयं तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें दुखी बना के रखता है। दूसरों की तो बात ही क्या करे, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करो ही मत कि इसके कारण दुखी, उसके कारण दुखी। जीव किसी के कारण दुखी नहीं है, दुखी है केवल अपने कर्मों के कारण। किसके कारण? केवल अपने कर्मों के कारण ही तुम दुखी हो। दूसरे का कर्म तुम्हारे लिए दुख नहीं दे सकता है। जब भी तुम्हारे लिए दुख होगा, तुम्हारा ही अपना कर्म होगा। इसलिए आरोप प्रत्यारोप मत करो। जैन धर्म की इस फिलॉसफी पर विश्वास रखो, सिद्धांत पर अडिग विश्वास जमा कर लो और अपने मन को दृढ़ बनाओ। कितनी भी बड़ी परेशानी आई, कितना भी बड़ा संकट आया, तो भी उसको झेलने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हारे आंख से आंसू भी नहीं निकलेगा। जितने रोगे
उतना ज्यादा असाधा कर्म का बंद होगा, और जितना असाधा बंधेगा वो और तुम्हारे आंखों में तुम्हें आंसू देगा। रोना नहीं, दुखों के दिनों में बिल्कुल रोना नहीं, उन दिनों में हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत लेकर के चलना। हिम्मत ना हार, प्रभु को पुकार, तेरी नैया होगी पार। हिम्मत हारना ही नहीं, और किसी से कोई ज्यादा उम्मीदें लेकर के मत चलो। नमोकार मंत्र से उम्मीद रखो, वो तुम्हारी उम्मीद पूरी करेगा। भगवान से उम्मीद रखो, गुरु से उम्मीद रखो, वे तुम्हारी आशा अभिलाषा और उम्मीदें पूरी कर देंगे। किंतु दुनिया में तुम्हारी और कोई उम्मीद पूरी करने वाला नहीं। समय आने पर सब लोग हाथ झटकारने वाले हैं, हाथ ऊपर कर देंगे। चाहे तुमने लाख उनकी सेवा की हो, चाहे लाख तुमने उनकी मदद की हो, सहायता की हो, तुम जैसे हो सामने वाला वैसा होना चाहिए। जैसी तुम्हारी सोच है वैसे सामने वाले की भी तो होनी चाहिए। हमें अपनी सोच को सुधारना चाहिए। सामने वाला सुधर सकता है या नहीं, ये हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के हमारे लिए नहीं चलना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ही हमारे लिए बहुत बड़ा आघात सहना पड़ता है। और जो लोग पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके चलेंगे कि मेरा संसार में कोई नहीं है, मुझे तो ड्यूटी, जीवन केवल एक ड्यूटी निभाना है। क्या है? कर्तव्य पूरे करते चलो, करते चलो। और सारी आशाएं अभिलाषाएं किससे बना के रखो? धर्म से, देव शास्त्र, गुरु से, नमोकार मंत्र से। यही तुम्हें असाधा से बचा सकते हैं। तुम परिवार की लाख सेवा करो, मित्रों की लाख सहयोग करो, वो तुम्हें असाधा से बचाने वाले, असाधा से यदि बचा सकते हैं तो केवल देव शास्त्र गुरु ही बचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखो, एक को करे कम्मम, एक को हिंडनीय दिए संसार है। यहाँ तो हो जाता है, किंतु अनादि अनंत संसार में तो हम बिल्कुल अकेले ही होते हैं। कल बताया था, क्या बताया था कल? एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक कहीं भी जीव का कोई भी साथीदार नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। साथीदार तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ केवल दो बातें करने वाले लोग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जानवरों की पर्याय में, पेड़ पौधों की पर्याय में, मक्खी मच्छरों की पर्याय में पूछने वाले, देखने वाले भी कोई नहीं है। यहाँ केवल कौन मिल जाएंगे तुम्हें? देखने वाले मिलेंगे, सुनने वाले मिलेंगे, तुम्हारे लिए सुनाने वाले मिलेंगे, हेल्प करने वाले मिलेंगे, चार बात सांत्वना की करने वाले मिलेंगे। इतना ही करेंगे। यहाँ भी तुम्हारे कर्मों का शेयर लेने वाला कोई नहीं। यहाँ भी हम बिल्कुल अकेले हैं।